नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की नई कवायद। दरअसल पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर बहुत सारे की चर्चा हो रही है। कमलनाथ की सरकार गिरी उसके बाद से तो मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि संगठन किसके हाथ में रहेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दोनों पदों पर कमलनाथ को ही रखा। जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे वही कमलनाथ नेता के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए और कांग्रेस अध्यक्ष यानी पीसीसी चीफ भी कमलनाथ ही है। जब से अध्यक्ष बने कमलनाथ तब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई। बावजूद इसके कांग्रेस का नेतृत्व वही है और इसी पर कवायद हुई है 10 जनपद दिल्ली में। बैठक खत्म हो चुकी है। उस बैठक में कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक। उस बैठक में क्या निकल कर आया ये तो तीन नेता जानते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में अटकलें हैं वो ये कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा जो संगठन के चुनाव होने वाले हैं, क्या मध्य प्रदेश को विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष मिलेगा जिसकी चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले में हम विस्तार से इसलिए बात करें क्योंकि कांग्रेस के सारे कर्ता धर्ता 10 जनपद की बैठक में मौजूद थे। इसमें रणदीप सुरजेवाला भी थे, दिग्विजय सिंह थे, मुकुल वासनिक थे, कांग्रेस की हाईकमान यानी कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी थी। तो इन सब को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अटकलें हैं, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बता दें आपको कि सारा मामला 2023 के में जो चुनाव है उसकी कवायद को लेकर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव आखिरकार कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी। दिग्विजय सिंह होंगे, कमलनाथ होंगे या कोई नया लीडर होगा या फिर सबकी एक संयुक्त जिम्मेदारी होगी, यानी एक ज्वाइंट कमेटी बन सकती है, हाई पावर कमेटी बन सकती है जो ये चुनाव देखेगी। उसमें सुरेश पचौरी शामिल हो सकते हैं, उसमें अरुण यादव शामिल हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ तो पहले से ही हैं और दिल्ली से भी कोई बड़ा लीडर उसमें एक तरह से हस्तक्षेप कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको लेकर हम बात करेंगे। सुनील जी, क्या लगता है कांग्रेस क्या सच में इतनी गंभीर है कि वो चुनाव को लेकर कुछ बदलाव करेगी या कमलनाथ के साथ ही सब कुछ चलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बदलाव की बात करें राघवन जी, तो बदलाव यहाँ पर बेईमानी है क्योंकि एक बात तय हो चुकी है दिल्ली में कि जो अगला चुनाव होना है 2023 का विधानसभा, वो कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी और कमलनाथ के चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में जाएगी। आज की अगर हम बैठक की बात करें, 10 जनपद पे 12 बजे बैठक हुई। इसमें अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी के जो केसी वेणुगोपाल जो कि महासचिव हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय, वो मौजूद थे, दिग्विजय सिंह मौजूद थे। मध्य प्रदेश में आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए संगठन की, संगठन के चुनाव हैं, साथ ही सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, 2023 को कैसे लड़ा जाए। और सबसे जो इस पूरी बैठक की अहम बात रही, इस बैठक में पीके भी मौजूद थे और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी इस पूरी बैठक में दिया है। पीके की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक रोडमैप कांग्रेस को बताया है कि कैसे 23 और 24 के चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा सकती है और क्या नए मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए प्लस साबित हो सकते हैं। इसके अलावा 5 राज्यों में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है उस पर भी समीक्षा हुई है। साथ ही धारा 370 को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है क्योंकि ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले 2 बैठक 10 जनपद में हो चुकी थी। तीसरी बैठक में पीके ने प्रेजेंटेशन दिया है और उसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर एक अहम यहां पर कई प्रस्ताव थे, कई बिंदु थे जिन पर चर्चा होनी थी, इसलिए मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन तीनों नेताओं की मौजूदगी में सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और तमाम लोगों ने यहां पर चर्चा की है। कुछ बिंदु थे, कमलनाथ ने आगामी कार्यक्रम क्या हो सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये वहां बैठक में बताया। और दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर एक बार फिर कांग्रेस चाहती है कि जैसे 2018 में दिग्विजय सिंह ने एक समन्वयक की भूमिका निभाई थी, जितने भी धुर विरोधी थे या किन्हीं कारणों से घर बैठ गए थे कांग्रेसी, उन कांग्रेसियों को जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने एकता यात्रा या समन्वय यात्रा के जरिए जो बाहर निकाला था, कांग्रेस चाहती है कि उसी तरीके की दिग्विजय सिंह की यहां भूमिका रहे। जो नाराज हैं उनको मनाने के काम दिग्विजय सिंह करें और कैसे उनको संगठन में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, हमने देखा अजय सिंह पिछले दिनों कहते नजर आए
कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कह के कुछ हमें काम दिला दीजिए। अरुण यादव की नाराजगी जग जाहिर है। तो सिर्फ एक ही नेता ऐसा है मध्य प्रदेश में राघवेंद्र जी जो इन सभी लोगों से समन्वय कर सकता है, वो है दिग्विजय सिंह। और इसलिए बैठक में दिग्विजय सिंह की मौजूदगी भी अहम रही। हालांकि दिग्विजय सिंह के मामले में जिस प्रकार से खरगोन के मामले में दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई सरकार ने की और उसके बाद कांग्रेस ने जो कमेटियां बनाई, उसमें एक कमेटी जो बनाई उन्होंने कि जिस प्रकार से अधिकारी और जो कर्मचारी हैं जो सरकारी दबाव में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों पर आपराधिक मामले या राजनीतिक मामले दर्ज कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उस कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बनाया गया है। तो लगातार दिग्विजय सिंह ने अपने बिंदु रखे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि चेहरा और नेतृत्व कमलनाथ का ही रहेगा 2023 में। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसा एक कहावत है पुरानी, हमारे साथ वैसे टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित कावरे और भाजपा के लीडर राकेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अमित कावरे जी भी और राकेश शर्मा जी आपका धन्यवाद। अमित कावरे जी, जो बात निकल कर आई है बैठक की वो ये, जैसे हमारे सुनील जी बता रहे हैं कि कांग्रेस वही भूमिका चाहती है दिग्विजय सिंह की जो 2018 में थी। उन्होंने नर्मदा यात्रा के बाद और नर्मदा यात्रा के दौरान कांग्रेस को सक्रिय किया, लोगों से संपर्क किया और नतीजा ये हुआ कि जो 6 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कमलनाथ, वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बने। इसका श्रेय कम ज़्यादा दिग्विजय सिंह के खाते में भी रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो गिरी अमित जी, उसके गिरने का श्रेय भी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के खाते में डाला। लेकिन हम पूरे मामले को अगर देखेंगे, उसका जिस्ट निकालेंगे, लब्बोलाब निकालेंगे, तो वो ये कि मेहनत दिग्विजय सिंह ने की, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने, सरकार जब गिरी तो उसका अपयश दिग्विजय सिंह के खाते में गया। एक पुरानी कहावत है कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। क्या दिग्विजय सिंह फिर उसी भूमिका में जाने वाले हैं जो 2018 में थी? आपकी राय? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रभारी रहे हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए कि दो सबसे वरिष्ठतम नेता कांग्रेस के, बल्कि कांग्रेस के क्या, इस देश के वरिष्ठतम नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब एक बार फिर से काम करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। अब रही बात की पिछले चुनाव में, तो ये पिछले चुनाव में सर्वविदित है कि 2018 के चुनावों से पहले जो समन्वय की जो भूमिका जो दिग्विजय सिंह जी ने निभाई थी, उसका लाभ हमको निश्चित तौर पर मिला था। यदि हम भोपाल की बात करें तो हमारी विचारधारा के एक पार्षद जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह जी ने उनसे बात करी थी तो उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। ऐसे करके पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस जो हमारे विचारधारा के लोग थे, उन सबसे बात करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका जो फॉर्म था वो वापस उन्होंने दिलवाया था और उन सभी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम किया था। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि 2018 में कांग्रेस की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनी थी। और रही बात की सरकार गिराने का श्रेय, देखिए सरकार गिराने का श्रेय जो है वो एक कहावत है कि जो टिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज के समय में जो राजनीति देश में और प्रदेश में चल रही है, नफरत की राजनीति, उस राजनीति के खिलाफ जो विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और जो इस नफरत की राजनीति को सपोर्ट करते हैं वो लोग उस तरफ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये। रही बात 2023 की, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, आपने देखा होगा कि जैसे कई बार चर्चाएं चल रही थी कि अरुण यादव जी की हम बात करें तो अरुण यादव जी और कमलनाथ जी ने किस तरीके से शलकनपुर मंदिर में जाके पूजा अर्चना साथ में की थी। उसके बाद वो अगले दिन कमलनाथ जी के यहाँ निवास पे जो बैठक थी उसमें भी शामिल हुए। अभी 20 तारीख को भी एक बड़ी बैठक है हमारी कमलनाथ जी के यहाँ, उसमें भी वो सभी नेता शामिल होंगे। तो कोई गुटबाजी नहीं है। जो इस तरह के लोग थे वो अब जा चुके हैं हमारी पार्टी से। अब हर एक नेता, कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 की तैयारी में जुट गया है और हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है हमें मध्य प्रदेश की जनता पर कि इस नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे। और जो एक छिंदवाड़ा मॉडल था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो कि 15 महीने की जो हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी का जो विजन था वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और उस चीज को महसूस किया है। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। अमित जी, एक सवाल था मेरा आपसे। सवाल ये कि
कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, 15 महीने की सरकार में कांग्रेस अपने विधायकों को मैनेज नहीं कर पाई, संतुष्ट नहीं कर पाई, इसकी सरकार से वो चली गई। अब प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ 24 घंटे काम। वैसे भी राजनीति 24/7 का काम होता है, आप उसमें रात को 2 बजे भी कार्यकर्ता का फोन आएगा तो सुनना पड़ता है। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और जिनके चेहरे को दिखाकर कांग्रेस 2023 में चुनाव लड़ने वाली है, वो कितने घंटे कांग्रेस और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, ये कुछ आप हिसाब लगा के बता पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, देश की राजनीति को कवर कर रहे हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को ही नहीं, देश में कहीं भी कांग्रेस को यदि जरूरत होती है वहां पे कमलनाथ जी उपस्थित रहते हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी कोऑर्डिनेशन करना हो, पंजाब के समय भी हमने देखा कि कांग्रेस ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा किया। प्रियंका जी के साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कमलनाथ जी खड़े रहे। तो ये ना, अमित जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस को, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कितना वक्त दे पाएंगे? क्योंकि अभी तो अपना ही घर खाली है, आप सरकार में थे, अचानक सरकार से बाहर हो गए, तो अब वक्त है कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का, उनके साथ समन्वय करने का और जनता से तार जोड़ने का। वो कितना काम हो पा रहा है? और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस को कितना काम दे पा रहा है? कितनी पीसीसी की बैठक उन्होंने की है, कितनी कार्यकारिणी की बैठक की, जो मेरे ख्याल से हर 3 महीने में एक बार होती है। अगर आपके पास कोई गणित हो तो जरूर बताएं कि पिछले 3 साल में कितनी बार पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारे सवाल मैंने एक साथ आप पर कर दिए हैं, जो आपको उचित लगे उसका आप उत्तर दे सकते हैं। राकेश जी, कांग्रेस बहुत तैयारी कर रही है और कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए बड़े शुभ है। वो 6 महीने पहले पीसीसी के चीफ बनते हैं और 6 महीने बाद वो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हो जाते हैं। अब वही चेहरा, वही शुभंकर कांग्रेस के लिए 2023 में भी रहेंगे। बीजेपी किस तरह मुकाबला करेगी? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो प्रश्न आज हवा में तैर रहे हैं उसके जवाब ना कांग्रेस के नेता दे रहे हैं ना कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं जी। सबसे पहले तो आज जो कांग्रेस में एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, बैठकों में बुलाया जाता, बैठकों में नहीं जाते, इस तरह की स्थिति परिस्थिति को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। और अगर कमलनाथ इतने बड़े शुभंकर थे तो 28 स्थानों पे जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, 15 माह की सरकार थी कमलनाथ जी की, इतना अच्छा काम करते मिस्टर ट्विटरनाथ, तो 28 स्थान पे क्यों कांग्रेस को हार मिली, इसका भी जवाब कहीं नहीं मिलता। आज कांग्रेस का हर नेता ये कहता है कि हमारे नेता इधर चले गए, हमारे विधायक उधर चले गए, इसलिए सरकार चली गई। भैया 28 स्थान पे चुनाव हुए थे, आप पूरी ताकत से लड़ लेते, सब एक होके लड़ लेते, 28 स्थान पे जीत जाते, फिर आपकी सरकार बन जाती। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, रीति स्पष्ट है और नेता स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ेगी। हमारी नीति स्पष्ट है, रीति स्पष्ट है। मैं 2-3 यक्ष प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा जिनके जवाब मुझे मिल जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज क्यों अरुण यादव बैठक में कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता हूं मैं, पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में संख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से मुझे काम देना चाहिए। आज क्यों अजय सिंह कहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए? क्यों एक मंदिर में 4 कदम दूर कमलनाथ खड़े रहते हैं, 4 कदम दूर दिग्विजय सिंह खड़े रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी धरना देते हैं, वहां किस तरह की हॉट टैग कमलनाथ जी के साथ होती है ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा तो कहना है राघवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव नजदीक दिखने लगे हैं तो ये प्रवासी पक्षी अपने पर फड़फड़ाने लगे हैं। प्रवासी पक्षी सीजन में आते हैं और सीजन खत्म होते ही चले जाते हैं। क्यों मध्य प्रदेश में कमलनाथ नजर नहीं आते? ज्यादातर समय दिल्ली में रहते हैं। आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि चंद दिन पहले एक प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। कमलनाथ अपने बंगले से निकले थे, गेट पे खड़े हुए और फिर उसके 5 मिनट बाद अंदर चले गए। अब तक आपको कहां जनता के बीच कभी कमलनाथ नजर आते हैं क्या? आज नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज अभी ओला पाला पड़ा था, उस समय शिवराज सिंह चौहान खेत गए। हम सब ये भूल रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, पार्टी को उनकी जरूरत पूरे देश में पड़ती है। वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो बाकी जगह जाते हैं, वो मध्य प्रदेश के अलावा सब जगह काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वरिष्ठ है, तजुर्बा भी है, मैनेजमेंट के उस्ताद है वो, तो ये अगर वो मध्य प्रदेश में कम टाइम दे रहे हैं ये तो आपके लिए अच्छी खबर है, इसमें आपको खुश होना चाहिए। मेरा तो कहना है ना, ये तो हमारे लिए वरदान है
दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। ये दोनों नेता मध्य प्रदेश में रहना चाहिए और लंबी उम्र इनको ईश्वर दे। हम तो ये कामना करते हैं ना। चलिए, हमारी भी यही कामना है कि सब लोग लंबी उम्र पाएं, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी और बाकी सब लोग भी। राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी, आपने सुना अमित जी को भी और राकेश जी को भी। अमित जी बता रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, कमलनाथ जी को बहुत सारे काम होते हैं, वो बैठक में जाते हैं, दिल्ली में प्रियंका जी के साथ यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं, वो सब जगह काम कर रहे हैं, इसलिए भी उनकी महत्ता है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस को फायदा है। और उन्होंने कहा, जैसा आप बता रहे थे, कि दिग्विजय सिंह समन्वयक की भूमिका में रहेंगे। मैंने जैसा पहले एक कहावत को कहा था, दोबारा मैं बोलूँगा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। कमलनाथ जी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पीसीसी चीफ होते हैं, और वो ऐसे भाग्यशाली नेताओं में हैं जो 6 महीने पीसीसी चीफ बनने के बाद 6 महीने के भीतर सुनील जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक लीडर पीसीसी चीफ बनने के लिए एड़ियां घिसता है, उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कमलनाथ अध्यक्ष बनते हैं, 6 महीने बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उसके 15 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष भी हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि 2-2.25 साल के भीतर वो तीनों दायित्व को पूरा करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष। ये उनके साथ उनकी मेहनत है, उनका भाग्य है, तजुर्बा है। लेकिन कांग्रेस को वो कितना टाइम देंगे? कांग्रेस राजनीति 24 घंटे का काम है। कांग्रेस के दफ्तर में वो कितना आते हैं, पीसीसी का जो कार्यालय उसमें कितना आते हैं, कितने घंटे बैठते हैं, कितने घंटे वो पदाधिकारियों के साथ रहते हैं, कितने घंटे वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और कितने घंटे वो जनता के साथ संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को भाजपा घेरने वाली है कि कांग्रेस के कमलनाथ मिलते कब है लोगों से? ना कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ना विधायकों से मिलते थे, ना वो मंत्रियों से मिलते थे, इसलिए वो सरकार से चले गए। और अब कांग्रेस की भी नैया कितनी वो पार लगा पाएंगे, ये सवाल भाजपा जरूर खड़ा करेगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, 2018 जैसी अब सियासी ना तो माहौल है और ना ही कांग्रेस के पास उस प्रकार के मुद्दे हैं, क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस का शासन जनता ने देखा है। और साथ ही जो स्थितियां पहले थी कांग्रेस की, अरुण यादव या अजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या सुरेश पचौरी की बात करें, सुरेश पचौरी लगभग घर से ही बैठे हैं और बाकी लोगों की स्थिति काम मांगते हुए घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता। कमलनाथ जी की अगर हम बात करें, आप जो समय की बात कर रहे हैं कि कमलनाथ को क्योंकि फुल टाइम देना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। जीतू पटवारी जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, तो कमलनाथ को भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि जो युवा चेहरे हैं पार्टी के, चाहे जयवर्धन हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, इन सारे नेताओं को, उनको, और चाहे नकुल नाथ हो, कोई भी हो, उनको वहां तक सीमित ना किया जाए, एक दायरे में ना बांधा जाए, उनको पूरे प्रदेश में उतारा जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, तो इन लोगों को अलग अलग जिलों के या अलग अलग संभागों के दायित्व दिए जाएं, सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान या फिर आंदोलन के लिए एक एक मुद्दा देकर इनको उतारा जाए कि जिस क्षेत्र के जो भी मुद्दे हों उनको लेकर वो नेता वहां पर एक चेहरा बने और वो आंदोलन खड़ा करे, जिसमें कमलनाथ जी मुख्य भूमिका में रहें। एक ये यहां रणनीति हो सकती है कांग्रेस की, क्योंकि इस प्रकार का काम करना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी ने अभी कुछ कमेटियां बनाई हैं राघवेंद्र जी, डिजिटल सदस्यता के लिए भी बनी है और कुछ और। एक जो प्रभारी हैं 2 जिलों के, कुछ दिन पहले अपने स्टूडियो आए थे और वो बैठे थे चर्चा में, तो उनका कहना था कि जब ये कमेटियां बन रही थी, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था वहां का, उस समय कमलनाथ जी ने कहा था कि समय के लिए उन्होंने अपने एक बहुत खास को नाम लेकर बोला था और कि समय नोट कर ले, उनको 8 दिन बाद अपन को चर्चा के लिए बुलाना है, इनके पास कुछ प्लान है। 1.5 महीना गुजर जाने के बाद वो व्यक्ति 4 बार कमलनाथ जी के बंगले समय के लिए फोन कर चुका, लेकिन उसको समय नहीं मिला। वो आम कार्यकर्ता नहीं है राघवन जी, वो 2 संभागों में डिजिटल सदस्यता पार्टी की देख रहा है। जब उसके लिए अगर समय नहीं होगा तो जिस प्रकार से जो लोग 28 लोग गए थे, जो आरोप लगा के गए थे कि मंत्रियों और विधायकों के लिए कमलनाथ जी कहते थे कि चलो चलो समय नहीं है, तो कमोबेश स्थिति वही है। रवैया और अपनी कुछ ये चीजें बदलनी पड़ेगी, तभी पार्टी सरवाइव कर पाएगी। और मुद्दे या इतनी आसानी से इस बार इनको कांग्रेस को, क्योंकि पिछली बार 2018 में हमने देखा था बहुत कई चीजें थी जो आसानी से उनको सिर्फ पुश करना पड़ा था और चीजें चल पड़ी थी, लेकिन इस बार इनको पुश नहीं करना पड़ेगा, इस बार पूरी ताकत लगानी पड़ेगी उन चीजों को चलाने के लिए। राघव बिल्कुल, पूछ लेते हैं अमित जी, समय के हमें जल्दी से बहुत सारी बातें राकेश शर्मा जी ने भी की और सुनील श्रीवास्तव जी ने कहा कि समय देना पड़ेगा। अब 2018 वाला माहौल नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी भी अब उसी भूमिका में जब दोबारा आएंगे तो कार्यकर्ता कितना उन पर भरोसा करेंगे, जनता कितना विश्वास करेगी? आपकी बहुत जल्दी से राय। देखिए, पूरी कांग्रेस एकजुट है। राकेश जी ने कहा कि अरुण यादव जी ने मीटिंग में कहा कि मैं पिछले वर्ग का नेता हूँ, मुझे काम देना चाहिए।
मैंने तो अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं सुना, कौन सी मीटिंग में कहा है, कौन सा वीडियो है, ये सब बातें बोलते रहते हैं। अजय सिंह राहुल भैया की ये लोग बात करते हैं। कमलनाथ जी जब भी भोपाल में रहते हैं, हम जब कार्यकर्ता जो है कमलनाथ जी के बंगले पे जाते हैं तो अजय सिंह राहुल भैया कमलनाथ जी के बंगले पर आते हैं, दोनों के बीच बैठकें होती हैं। रही बात समय देने की, तो मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं जब भी हम भोपाल में रहते हैं, कमलनाथ जी जब भोपाल में रहते हैं तो हमारी बहुत इजली मुलाकातें होती हैं। रीवा से आए हुए लोग, चंबल से आए हुए लोग, महाकौशल से आए हुए लोग, सब जो है लगातार मुलाकातें कुल मिलाकर वो काफी समय देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या पीसीसी दफ्तर में कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि अगर कमलनाथ जी भोपाल में रहेंगे तो 12 से 4, सुबह 10 से 12 बजे तक इतने घंटे कार्यकर्ताओं के लिए, इतने घंटे पदाधिकारियों के लिए, ऐसा कुछ समय सारणी है? जैसा कई बार वो ओपीडी में होता है, अस्पतालों में भी रहता है, कई बार रहता है प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो उसके यहाँ रहता है कि शाम 4 से 6 पर आप मिल सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या कि कितने घंटे वो अगर भोपाल रहें तो कार्यकर्ताओं को देंगे? देखिए, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, इसलिए सवाल है। आपने कहा, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति 24 घंटे का समय है, ये कोई टाइमिंग नहीं है 4 घंटे 6 घंटे। कमलनाथ जी के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, कभी भी कोई कार्यकर्ता पहुंच जाए। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता, जब भी कमलनाथ जी भोपाल में रहते हैं मेरी और उनकी मुलाकात होती है। कांतिलाल भूरिया सब पीसीसी बैठते थे। चलिए मैं समय की तंगी, आप जल्दी से बात पूरी करें, फिर मैं अंतिम टिप्पणी राकेश जी से लूंगा। जी अमित जी, बात पूरी करें आप आराम से। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कमलनाथ जी सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार है, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के, और 6 महीने पहले अध्यक्ष बने। वो जो पार्टी ये कहती थी कि अब की बार 200 पार, वो पार्टी की क्या स्थिति हुई थी 2018 में, ये आपने हमने सबने देखा है। और ये कितनी भी बात कर ले कि शुभ संकेत हैं दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर इनके तमाम विधायक मंत्री, इनको सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से ही डर लगता है, क्योंकि इनको दिग्विजय सिंह फोबिया है, कमलनाथ फोबिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये दोनों नेता इस बार 2023 में बीजेपी को एक बार फिर से घर बिठा देंगे। चलिए राकेश जी से पूछता हूँ। राकेश जी, 2018 में हुआ था वही 2023 में होने वाला है, तैयार रहिए, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी आज भी है और भूमिका भी वही है। समन्वय करेंगे दिग्विजय सिंह और चेहरा रहेंगे कमलनाथ। अब क्या कहना है आपका? राघवेंद्र जी, काट की हंडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, ये कांग्रेस के नेताओं को समझ जाना चाहिए। तो दूसरी बात, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ तो अब डोली में बैठ गए, अब उन्हें कहारों की जरूरत है। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने आप को ही घोषित करवा दिया था कि अब तो कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उनकी आवश्यकता नहीं है कि वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात, मैं तो बार बार जो प्रश्न करता हूं जिसका जवाब नहीं मिलता, कि पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी इस तरह डूबी हुई है कि दिल्ली में सोनिया गांधी को राहुल दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को नकुलनाथ दिखाई देते हैं और दिग्विजय सिंह को जयवर्धन दिखाई देते हैं। बाकी कार्यकर्ता जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है 15 साल से, आप देखिए कांग्रेस का सदस्यता अभियान। राकेश जी, भाजपा में ऐसा नहीं है? फेल हो गया। राकेश जी, क्या बीजेपी में जो लीडर है उनको अपने पुत्र दिखाई नहीं पड़ते? देखिए, मेरा तो एक प्रश्न और है, अभी ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है, इस बात का भी जवाब दिलवा दीजिए कि पत्थर फेंकने वालों के साथ तो पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है जी। जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके साथ तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और जो बिल्कुल निर्मल लोग हैं जो अपने भगवान का कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं, जिन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनकी चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं रहती है। जो चेहरा है ना कांग्रेस का, दो मुंही सांप का, जनता को दिखाई देने चलिए समय खत्म हो चला। अंतिम टिप्पणी में सुनील जी से। सुनील जी, इस पूरी बातचीत में आपका अंतिम वर्डिक्ट क्या है, क्या रिएक्शन है आपका, बहुत संक्षेप में? देखिए, कुल मिलाकर जो पूरा लब्बो लुआब है वो यही है कि कमलनाथ ही चेहरा होंगे। और कांग्रेस की बात करें अगर, तो जो कमलनाथ का बंगला है कांग्रेस वहीं से चलेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सिर्फ बैठकों के लिए, और बैठकें भी बड़ी बड़ी हमने देखी कि कमलनाथ के बंगले ही हो रही, सिर्फ देखने के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ही कांग्रेस कार्यालय है कि वहां आइए देखिए, और कमलनाथ से मुलाकात करनी तो बंगले ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर कांग्रेस की कवायद जारी है। चेहरा कमलनाथ ही होंगे, समन्वयक की भूमिका में दिग्विजय सिंह हो, लेकिन जैसा राकेश शर्मा कह रहे हैं भाजपा के कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के भीतर मेहनत तो होगी, लेकिन फिर वही बात होगी कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। लेकिन ये सब हमारी बातें हैं, पार्टी क्या सोचती है, कांग्रेस हाईकमान क्या सोचता है, ये अगले कुछ दिनों में तय हो सकता है। देखते हैं कि बीजेपी की लॉटरी खुलती है या कांग्रेस फिर से 2018 को दोहराती है। तो IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।